हमारे असली मम्मी पापा नहीं। प्रणाम देवी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बंसी, जाके आटा और 100 रुपए लिखा। हाँ, ऐसे ना टरकाओ देवी। 100 की पत्ती, आटे की थाली रह जाएगी धरी धरी। घर में 2 बेटी है, एक की किस्मत खोटी है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं स्वामी जी? जो दिल के नजदीक है तेरे घर पर आने वाली है प्रलय। आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? सत्य वचन। स्वामी जी, आप अंदर आइए ना। ना 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 ना, आपके मनाव के पास से गुजर रहे थे, तुमरे बंगले के पास खड़े थे, नजर पड़ी वो छाया देखी। कैसी दुष्ट माँ है तू, बेटी के मार्ग में विपदा है तू। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मम्मी पापा ने हमें बहुत प्यार दिया है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमारे असली मम्मी पापा नहीं। जब भी मम्मी डैडी का ख्याल आता है ना, तो उनका ही चेहरा सामने आता है। अगर मेरे असली मम्मी पापा भी होते ना, तो वो भी मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाते जितना मेरे मम्मी पापा करते हैं मुझसे। मैथिली, हमें तो कभी लगा ही नहीं कि वो तुम्हारे सगे नहीं। पर मेरे अपने हैं। बस यही बताना चाहती थी तुम्हें। वैसे हमने भी सुना है, पालने वाला पैदा करने वाले से बड़ा होता है। कृष्ण जी को ही ले लो। कृष्ण जी को देवकी जी ने पैदा किया था और यशोदा जी ने पाला था। इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोलो। देखो, मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है, और मैं जानती हूँ कि 3 बेटियों की जिम्मेदारी उठाना, उनकी परवरिश करना और विदा करना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा पे किसी भी तरह का बोझ हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वेडिंग सिंपल हो, तड़क भड़क नहीं। मैं किसी भी तरह से बस पापा पे ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैथिली। बवाल होके रहेगा यदि ना मानी हमारी बात। बेटी की फिक्र है कि नहीं? स्वामी जी, हम लोगों से जो बन पड़ा हमने किया है। उसकी परवरिश में हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब तो उसकी शादी भी तय हो गई है। तो फिर देरी क्यों? हाँ, देरी क्यों, टाल मटोल क्यों? स्वामी जी, शादी की बात है, तैयारी करने में थोड़ा वक्त लगता है। तारीख तय करनी है और सब। पूर्णमासी से पहले यदि ना हुआ ब्याह तो जीवन भर बेटी को पड़ेगा पालना। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ऐसा लगा भी क्योंकि हमें ये तड़क भड़क, ये बेफजूल खर्चे वाली शादी पसंद है, कि ये जो सोसाइटी की गलत प्रैक्टिसेस है, हमें उसकी कुछ भी परवाह है? राइट नहीं, ये सब रॉन्ग है मैथिली। शादी एक रस्म है, ये कोई दशहरा दिवाली की तरह कोई त्योहार नहीं है। मतलब शादी करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, सगे संबंधियों को बुलाओ, भोजन करवाओ, बस। ये लाखों के शामियाने, बैंड बाजा, लेन देन, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए जैसा तुमने कहा, शादी हो, सिंपल हो, बिना तड़क भड़क के, ताकि किसी पर भी कोई भी फाइनेंशियल बर्डन ना आए। हाँ, लेकिन हमें चाहिए ढेर सारा आशीर्वाद। वो क्या, कौन सी कहावत होती है, कुछ कहते हैं ना, दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहा। हाँ, वैसे हमें आशीर्वाद से याद आया, अगर तुम इस वक्त किसी एक गरीब को 1 कप चाय पिला दो तो तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद मिल सकता है। ऑफ कोर्स, चलो अंदर चलो। लेकिन हमारे जाने से कुछ बवाल तो नहीं होगा ना अंदर? बहुत बड़ा बवाल होगा अगर ये दाढ़ी निकली तो।
राघव, वन मोर थिंग, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं शादी के बाद भी अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाहती हूँ। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये ना? तुम कैसी बातें कर रही हो मैथिली? क्यों? नहीं मतलब मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि तुम आगे पढ़ोगी या नहीं पढ़ोगी, अपने ड्रीम्स फॉलो करोगी या नहीं करोगी। मैथिली ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा राइट है। अगर तुम्हें आगे पढ़ने से खुशी मिलती है तो तुम आगे पढ़ोगी, अपना करियर बनाओगी। तुम्हारा चॉइस है मैथिली, और इस चॉइस में मैं आज, कल और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखते हैं? सोचते हैं। चलें? राघव, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। तू तो गया भाई। हम बच गए। क्या? अरे मैथिली, अपने घर में देखो, कोई महात्मा जी आए हुए हैं। लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी कुंडली देखने के लिए बुलाया। हम निकलते हैं मैथिली। और चाय? उधार रही, विद इंटरेस्ट। तुम ऑफिसर हो या अकाउंटेंट? होने वाला हस्बैंड ओनली। चल बाय। स्वामी जी, क्या हो गया आपको? सत्य बोलने की सजा मिली, पत्ती सी जकड़ गई हमारी। अब हम और नहीं रुक सकते। अब हम चलते हैं, विनाश होगा। स्वामी जी आप नहीं विनाश होगा। रोको मत, रोको मत, रोको मत। अरे स्वामी जी, पूर्णमासी से पहले यदि ना हुआ ब्याह, जिंदगी भर कुंवारी बेटी को होगा पालना। इस घर में हो क्या रहा है? स्वामी जी की बातों को हम इतनी लाइटली नहीं ले सकते तिवारी जी। वो शाम को बात करें। शाम को पूरा एक दिन निकल जाएगा तिवारी जी। आप बस 1 मिनट के पेशेंस के साथ मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, बताओ। देखिए, स्वामी जी ने क्लियर शब्दों में कहा है कि अगर अगली पूर्णमासी तक मैथिली की शादी नहीं की तो वो सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी घर पे। पूर्णमासी कब है? अगले 4 दिन में। अगले 4 दिन में? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं होगा? हमारी बेटी की शादी है। सादा जिंदगी के इतने बड़े फैसले यूं नहीं किए जाते। तो ठीक है, बिठा के रखिए इसे सारी जिंदगी सर पे। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझ पर कोई बोझ नहीं है वो। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मुझ पे बोझ है वो? अरे मैंने ऐसे कब कहा? कहने का मतलब तो यही था ना तिवारी जी। सारी जिंदगी मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज अगर मैं उसके लिए कुछ सोचने जा रही हूँ तो वो गलत हो गया। सादा तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? शाम को बात करेंगे। अरे तिवारी जी, बाय, बाय, एक मिनट सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। अब समझ में आया तुम्हें क्यों तुम्हें मैं मम्मी नहीं कहने देती? सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया, इतने सैक्रिफाइसेस की, लेकिन आज अगर तुम्हारे लिए थोड़ा कुछ अच्छा भी सोचने जाती हूँ तो उसे भी शक की निगाहों से देखा जाता है।
मम्मी कितना लहसुन छीलोगी? इतना कि उस धनिया की नाक में इसके धांस लगे और वो 4 दिन के अंदर ब्याह कराने के लिए तैयार हो जाए। पर मम्मी, अब पापा तो बोले थे ना कि उनका ड्रामा तो एकदम से फिट बैठा है। तुम्हारे पापा का जबान और घोड़ा का लिद्दी। कोई ज्वाला है बड़ा जिद्दी। तुम्हारे पापा ने बोला और उनका फोन आया कि हम फौरन शादी कराने के लिए तैयार हैं। आया नहीं तो लहसुन नहीं छील रहे हैं, समय काट रहे हैं, घंटी बजने का बैटिंग कर रहे हैं। तबीयत खराब है? नहीं पापा, वो मैं आपकी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करी थी। जब तू विदा हो जाएगी तो ये सब तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैं क्यों विदाऊंगी, अभी तो बहुत टाइम है पापा। हाँ टाइम तो है, लेकिन अब शादी तो फिक्स हो ही गई है ना, और राघव तुम्हें पसंद भी है, तो अगर शादी जल्दी हो जाए तो क्या एतराज है? हाँ ऐसा क्यों बोल रहे पापा? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा एक बात बताओ, राघव तुम्हें पसंद है और तुम्हारी पसंद अगर तुम्हें जल्दी मिल जाए तो क्या बुराई है? अगर हम तुम्हारी शादी 3-4 दिन में कर दें तो? अब बाप बेटी आपस में डिसाइड कर लीजिए। बाद में ये मत कहिएगा कि हमने अपना डिसीजन आप पर थोप दिया। बेटा, कौन क्या कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि बगैर किसी दबाव के सोच कर बताओ, अगर तुम्हारी शादी हम 3-4 दिन में कर दें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? शायद ये जल्दबाजी होगी, पर यही सही है। इस लड़की के जाने के बाद तिवारी जी का समय और प्यार सिर्फ हमारे परिवार के लिए होगा। क्या हुआ? 4 दिन। अरे का 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे नहीं, 4 दिन में जाएगी बारात। 4 दिन में शादी है और तुम लोगों में भी सुस्ती छाई हुई है। जाओ जाके देखो बाकी सब क्या कर रहे हैं। 4 दिन बाद मम्मी की ये डांट सुनाई नहीं देगी। 4 दिन बाद आरती की हंसी कहाँ से सुनूंगी? 6 नहीं, कम से कम 10। हाँ 10 टाइप की वन। हाँ और 4 दिन में 4 दिन बाद
पापा की प्यार वाली झप्पी कहाँ मिलेगी? चीटिंग कर रही है। अरे नहीं मैथिली, ओह आरती। बहुत मजा आया। मैं तब तुम्हारी बारी। मैं रुको, मुझे बुक वापस करो। मैं दो ना, मैं मुझे पढ़नी है, दो बुक मुझे। मैं रुको आरती। भावना मान गए? अरे मान गए? वो तो हमारी बारात का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं 4 दिन के अंदर शादी कर दो। बस 4 दिन बचे हैं, एक एक करके डिमांड लगाएंगे, एक एक दिन की डिमांड डिमांड डिमांड, और फिर शादी का बड़का दिन, बड़का डिमांड। हमरे राघव का शादी 4 दिन में हो जाएगा रे। हमारा बेड़ा पार हो जाएगा रे। शादी नहीं करनी है, 4 दिन में नहीं करनी है हमें शादी। अम्मी अभी हमें शादी नहीं करनी है, 4 दिन में नहीं करनी है हमें शादी। अम्मी अभी हमें शादी नहीं करनी है, 4 दिन में नहीं करनी है हमें शादी। अम्मी अभी हमें शादी नहीं करनी है, 4 दिन में नहीं करनी है हमें शादी। अम्मी अभी हमें शादी नहीं करनी है। तो ये क्या कह रहा है बेटा? हम आखिरी बार कह रहे हैं, 4 दिन में ये शादी हमें मंजूर नहीं है।